Hello, my dear students. Welcome to lockdown classes. So today's chapter is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लेने का सिर्फ एक ही मतलब है मेरा कि बिकॉज ये चैप्टर क्लास 9 से रिलेट करता है एंड क्लास 9th में आप बहुत कुछ इसके बारे में सीख चुके हैं. इवन क्लास 8th में भी 8th में एक चैप्टर हुआ करता था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स. उसमें भी आपने सीखा है कि ग्राफ में कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं, वहाँ आपने सीखा हुआ है. फिर भी अभी आपने क्लास 9th में क्या क्या सीखा हुआ है वो भी मैं बता दूं. आपने क्लास 9 में ये सीखा होगा कि ये जो हमारी ब्राउन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम एक्स एक्सिस बोला करते थे. ये वर्टिकल लाइन इसे हम वाई एक्सिस बोलते थे. और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं इसे हम ओरिजिन बोला करते थे, ओ से रिप्रेजेंट करते थे. एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसे हम एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन थी उसे वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की लाइन कट करती थी वो ओरिजिन. और ये जो दोनों एक दूसरे को कट करती हैं वो 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. अच्छा, राइट हैंड साइड पे जब हम जाते थे तो इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते थे, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते थे तो इसे निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते थे या फिर एक्स डैश बोल देते थे. इसी तरह अपवर्ड आप जाते थे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हुआ करता था, डाउनवर्ड जाते थे तो निगेटिव वाई एक्सिस हुआ करता था, या फिर उसे हम वाई डैश बोल दिया करते थे. तो आपने क्लास 9th में ये सीखा था, और क्लास 9 में पॉइंट लोकेट करना भी आपने सीख लिया था कि कैसे पॉइंट लोकेट करते हैं. अच्छा, और आपने क्लास 9 में ये भी सीख लिया था कि एक्स एक्सिस पे जो भी कुछ होगा उसे हम एब्सिसा बोलेंगे, वाई एक्सिस पे जो कुछ होगा उसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे. अच्छा देखिए, अभी आप क्या करिए, मैं पॉइंट्स डिवाइड कर देता हूँ एक नए स्केच पेन से. चलिए, ब्लैक स्केच पेन है. तो ये मेरा पॉजिटिव एक्सिस है राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला निगेटिव एक्सिस है. अपवर्ड साइड वर्टिकली वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड साइड निगेटिवली वाई एक्सिस है. सो दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +3, दिस इज +4, दिस इज +5, दिस इज +6, एट सो ऑन. सिमिलरली -1, -2, -3, -4. अभी जो इंटरवल्स हैं ये बराबर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि इधर 1 इतना है तो इधर 1 आप इतना ले लेंगे, जी नहीं. अगर इसका जो मेजरमेंट है जितना ये है उतना ये होना चाहिए. तो मेजरमेंट्स इक्वल होने चाहिए. 0 से 1 तक की डिस्टेंस जितनी होनी चाहिए उतनी 1 से 2, उतनी 2 से 3, उतनी 3 से 4. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप क्लास 9th इवन क्लास 8th में सीख के आए होंगे. अच्छा, अभी आपने और क्या सीखा था कि एक्स एक्सिस पे जो कुछ भी होगा हम उसे क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एब्सिसा. वाई एक्सिस पे कुछ भी होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे. और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोला करते थे. क्लियर है? पक्का? सपोज करो कि एक पॉइंट है मेरा ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,0. क्यों 3,0? क्योंकि जो कुछ भी ट्रैवलिंग हुई है इस पॉइंट की वो कहाँ? एक्स एक्सिस पे. वाई एक्सिस पे कुछ चला ही नहीं है. अगर वाई एक्सिस पे उसने कुछ भी ट्रैवलिंग नहीं की तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,0. तो इसका एब्सिसा क्या हो गया? 3, ऑर्डिनेट 0. क्लियर है? सपोज अगर इधर इंटरवल बांट दें 1, 2, 3, 4, 5, निगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5 करके, और मेरा कोई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे है, इधर वाई एक्सिस पे है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे है 4 पॉइंट पे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,4. अब 0,4 क्यों? क्योंकि देखो उसने ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल ही नहीं किया हुआ है. राइट हैंड साइड ना ही गया, ना ही वो लेफ्ट हैंड साइड गया, वो सीधे वाई एक्सिस पे ही चला है.
तो उसका वाई को एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट पे कितना चला है, वो 4 पॉइंट चला है, तो वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया। अच्छा, ये 0 क्या है, एब्सिसा है, 4 क्या है, ऑर्डिनेट है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, नहीं। चलिए मैं एक पॉइंट देता हूँ, 7, -3। तो 7, -3, अभी इसका एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, जरा लिख लो आप, नोट्स बनाते चलो। सॉरी, बार बार एब्सिसा क्या है इसका, 7, ऑर्डिनेट -3। क्लियर है? पक्का? और कुछ? अच्छा, ये पॉइंट अगर कहीं यहाँ था, 7, -3 किधर होगा, 7 इधर और -3 इधर, तो पॉइंट कहीं यहाँ होगा। भाई 7 एक्स एक्सिस पे चला और वाई एक्सिस पे -3, तो पॉइंट कहीं यहाँ आ गया। तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं 7, -3। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से देख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारा ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, वहाँ जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। 0, ये ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं या फिर 0, 0 कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट याद रखना, इसके कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0, 0। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। या एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि फिर आगे जब आप क्लास 11th वगैरह में जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी फिजिक्स वगैरह को लेकर, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही पॉइंट है, क्योंकि इसी को देख के आप दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। आप इसको देख के दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट आपने 3, 0 कर दिया, सपोज करिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और बोला गया यहाँ से मेजर करो, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो इसको मैं एक ओरिजिन भी बोलूँगा, मैं इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ही बोलूँगा। ठीक है, तो आप ओरिजिन लेके चलिए, क्लास 10 में लेवल ओरिजिन ही का बहुत है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में हम लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड जाते थे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाते तो निगेटिव। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 9 तक था, इवन 8 तक होगा, 8 में भी है हमारे पास। अच्छा, इन्हें हम क्या बोलते थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और भी बहुत टाइप की एक्सिस होती हैं। ठीक है, अभी आगे जाएंगे क्लास 11 में तो ये एक्सिस रोटेट हो जाएगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, ये सब कुछ आप 11 में पढ़ लीजिएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। ये जो चल रहा है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है। ये क्लास 8 में बहुत अच्छी प्यारी सी फोटो बनी हुई है, जाके देखिए एनसीईआरटी बुक में, अगर एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं तो वहीं सिखा दिया जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जानते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि एक्स डैश से ओ एक्स एक ये लाइन हो गई, वाई से वाई ओ डैश वाई डैश यहाँ की दूसरी लाइन हो गई, दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अभी में हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। क्लास 10th में हमें जो पढ़ना है, अब हमें 4 टॉपिक के बारे में बात होगी। जनरली 3 ही बोले जाते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बताता हूँ। पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा डिस्टेंस मेजर करना 2 पॉइंट के बीच में। आपने क्लास 9 में डिस्टेंस मेजर करना 2 पॉइंट के बीच में सीखा था। आपने क्या सीखा था कि लाइन ड्रॉ करना या पॉइंट लोकेट करना सीखा था, बाकी कुछ नहीं सीखा होगा। अगर सीखा है तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ये एक था डिस्टेंस फॉर्मूला और ये है सेक्शन फॉर्मूला। और थर्ड जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानेंगे जहाँ पे वर्टिसेस का यूज होगा, यूजिंग वर्टिसेस। अभी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पढ़ के आए हैं वो हीरोइंस फार्मूला पढ़ के आए हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, या फिर हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ के आए हैं। अभी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ सीखना है हमें, वो हमें सीखना है वर्टिसेस पे बेस पे सीखना है। तो फोर्थ जो कार्यक्रम है वो है हमारा इसी से मिलता जुलता एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को सीखने से कुछ लोग कहीं कुछ बुक्स नहीं सिखाती हैं, कुछ बुक्स सिखाती हैं, तो मैं इस पे फोकस बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूँगा। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सीधा हिसाब है कि आप उसको एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, वहाँ से मेज़र कर लीजिए। तो इसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में, आता भी है तो लोग इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें 3 फॉर्मूले पे काम करना है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेके। जो आता है बोर्ड में, डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग सिखाऊंगा, सेक्शन फार्मूला की प्रूविंग सिखाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वर्टिसेस की प्रूविंग सिखाऊंगा। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप फिर भी एक बार निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्रूविंग में वैसे भी कुछ नहीं है। तो एक वीडियो इसकी प्रूविंग पे जाएगी, फिर इससे रिलेटेड करीब करीब 2 वीडियो आएंगी, या हो सकता है एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ। इसकी प्रूविंग में एक वीडियो जाएगी और 2 वीडियो आएंगी क्वेश्चंस को लेके। तो 2 एक 3, 3 2 5, 3 6, 3 3 6 और एक 7, और एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो। और क्वाड्रिलेटरल से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एक वीडियो इस पे जाएगी तो 8 और 2 एडिशनल क्वेश्चन के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए। तो ऑलमोस्ट 10 वीडियोस बनानी है इस पर। एक बना चुका हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ, क्लास 9th बेसिस पे क्या था सब कुछ हो गया है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा कि आपको क्या क्या आता है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कि सपोज कि मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो पॉइंट्स कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा है 3,0 पी पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा क्यू है 0,-4। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा आर है 0,5। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है एस है, ये हम ले रहे हैं -4,0। तो कमेंट करके बताइए मुझे कि इन चारों की एक्सिस क्या है, वो कौन से एक्सिस पे ये लाई करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।